कोशिश की, परमेश्वर मिलेगा तुझे यीशु मसीह के नाम में। उनको नहीं मिलता जो कोशिश नहीं करते, समझ रहे हैं कि नहीं? उनको कभी नहीं मिलता जो कोशिश नहीं करते। आज का हमारा टॉपिक है कि हार मत मानो। अपने पड़ोसी को बोलो हार मत मानो। मैं कह रहा हूं कि तुम हारे नहीं हो, तुम हार मत मानो, तुम जीतने वाले हो सकता है आज किसी का बिजनेस बंद हो और वो हार रहा हो, अपनी स्पिरिट में, अपनी आत्मा में, अपने विचारों में हार रहा हो और निराश हो रहा हो सकता है कोई किसी के ऊपर कोर्ट केस हो यहाँ पर और वो हार रहा हो। बहुत बार कह रहे कि IVF का कह रहे कि बहुत बार आपने कोई ऑपरेशन कराया, बहुत बार कह रहे बच्चेदानी में बच्चा रखवाने की कोशिश किया, नहीं बन पा रही है। हो सकता है आप जॉब के लिए ट्राई कर रहे हैं बार बार, लेकिन कोई जॉब नहीं मिल रहा, टेस्ट दे रहे हैं, आप थक चुके हैं बार बार, आप अपने बच्चे को उठा उठा कर घूम रहे हैं डॉक्टर के पास, हॉस्पिटल में, लेकिन कोई काम नहीं बन रहा। हो सकता है आपका मन कच्चा हो गया हो और आप इस समय जिंदगी से हार रहे हैं, आप सुसाइड करने के लिए जा रहे हो। लेकिन मैं ऐसे लोगों से आज बताना चाहता हूं, हारना नहीं। आप जब हारते हैं शैतान तब जीतता है, लेकिन जब आप करा विश्वास के साथ खड़े होते हैं, मैं कह रहा हूं हो सकता है करा आप में से यहाँ पर कोई ऐसा जन बैठा हो जो बड़ा परमेश्वर के सामने रो रहा हो, गिड़गिड़ा रहा हो और बार बार, लेकिन उसकी एक भी सुनवाई ना हो रही हो, वो बार बार कह रहा हो सकता है आपने कई बार करा बाहर जाने के लिए टेस्ट दिया हो, स्पॉन्सर लगाई हो, लेकिन एक भी आपका काम ना बना हो। आप बार बार परमेश्वर के सामने रो रहे हो, गिड़गिड़ा रहे हो, आप पवित्र आत्मा के सामने रो रहे हैं, गिड़गिड़ा रहे हैं, लोगों के सामने हाथ फैला रहे हैं, मकान बना रहे हैं लेकिन नहीं बन रहा, दुकान चला रहे हैं नहीं चल रही, आप बिजनेस में हाथ डाल रहे हैं नहीं चल रहा, सब कुछ काम बंद पड़ा है। लेकिन पवित्र आत्मा कह रहा है आपको हारने के लिए नहीं, जीतने के लिए बुलाया। चर्च आज कह रहा है कि अपने विचारों में जीतो। आज आपको हाथ उठाना है और बोलना है कि मैं जीतर हूं, मैं जीतूंगा, मैं विनर हूं, मैं हारने के लिए नहीं बनाऊं। मेरा परमेश्वर आज रात ऐसे लोगों को जिताने वाला यीशु मसीह नासरी के नाम में। मैं कह रहा हूं कि होली स्पिरिट ने मुझे कहा लोगों को जाकर बोल दे, कह रहा है कि जो लोग आज विश्वास में, अपने विचारों में कह रहे हैं पॉजिटिव बातें लेकर आएंगे, आज जो मैं सिखा रहा हूं उसके साथ अमल करेंगे और सुनने वाले नहीं उस पर चलने वाले भी बनेंगे। परमेश्वर की आत्मा ने मुझे कहा कह रहा है इनसे जाकर कह देना, कह रहा है कि इस हफ्ते में ये जीत कर आएंगे, आपका पासपोर्ट जीतेगा, आपकी रिपोर्टें जीतेंगी, आप जिस चीज को देखोगे जीतोगे, जिस चीज के लिए आप जाओगे जीतोगे, आप जहां खड़े हो जाओगे लोग गवाहियां सुनाएंगे आपकी। आप इतिहास नहीं है, आप इतिहास रचने वाले लोग हैं। आपको परमेश्वर कह रहा है इतिहास बनाना नहीं है, इतिहास रचना है तुमने। बोलो हालेलुया। इतिहास को पढ़ना नहीं है तुमने, इतिहास को रचना है तुमने। कह रहा तुम इसलिए बनाए गए हो कि तुम इतिहास को पढ़ो मत, फलाने ने ऐसे किया था, फलाने ने ऐसे किया था, फलाने का नाम इसलिए आता है, बापू गांधी का नाम इसलिए आता है, नेहरू का नाम इसलिए आता है, अरे लेकिन तुम्हारे बाप का नाम भी आता है, लेकिन तुमने कभी सोचा ही नहीं है। आज अपनी स्पिरिट में सोचो, कह रहा आज के बाद कह रहा कि तुम्हारे बच्चे नहीं, कह रहा कि तुम नहीं, कह रहा कि इतिहास पढ़ोगे नहीं, इतिहास रचोगे आज के बाद यीशु मसीह के नाम में। तैयार हो के नहीं हर ब्रांच। लेकिन बूढ़े लोग हमेशा चर्च में आते हैं और ऐसे बैठ के चले जाते हैं, अच्छा आमीन, साडा ता पक्खा झोल के कम चल जाता, हुण ता बच्चे इतिहास रचणगे। नहीं, आज बुढ़िया भी इतिहास रच के जाएगी यीशु मसीह के नाम में। विश्वास कर रहे हैं कि नहीं? आप बूढ़े मत बनो आत्मा में, आप जवान हो जाओ। आज मैं कह रहा हूं परमेश्वर जब तक काम नहीं करता, जब तक कोई आत्मा में जवान नहीं होता। एक बूढ़ा है, मैं कह रहा हूं ज्यादा गवाहियां उसकी आएंगी, लेकिन एक आत्मा में कह रहा कि लेकिन आत्मा में वो जवान है, जवान। समझ रहे हैं कि नहीं? कुछ लोग जवान है लेकिन आत्मा में बूढ़े हैं। बूढ़े हैं वो जो अपने विचारों में बूढ़े हैं, वो कभी भी आगे फलते फूलते नहीं है। लेकिन अगर आज आप तैयार हैं, परमेश्वर आज आपको जिताने वाला यीशु मसीह के नाम में। कौन लोग हारते हैं और कौन लोग जीते हैं? कह रहा वो लोग हारते हैं, कह रहा दो तरह के लोग हैं, जो परमेश्वर पर भरोसा नहीं करते। हम देखें स्क्रीन पर, जो परमेश्वर पर भरोसा नहीं करता। दूसरा कह रहा जो उससे प्रार्थना नहीं करता, और कह रहा इस बात के लिए कह रहा जो उसका भय नहीं मानता। इफिसियों 4:22 फटाफट निकालें जल्दी से। हाँ हाँ, तुम जय गौ माता। पिछले चाल चलन के पुराने मनुष्यत्व को जो भरमाने वाली अभिलाषाओं के अनुसार भ्रष्ट हो जाता है उतार डालो। सारे बोलो हालेलुया। कितने लोग जीतना चाहते हैं? जीतना चाहते हैं। यहाँ पर पौलुस बता रहा है इफिसियों के 4:22 में, कह रहा जीतने का तरीका बता रहा है। कह रहा है पुराने नेचर को उतार डालो। नहीं, हेलो, कपड़े नहीं उतारने की बात कर रहा, उतार डालो। वो कह रहा फेंक दो। कपड़े जब उतार डालते हैं तो दोबारा पहने जाते हैं। कुछ लोग घर जाके बोलते हैं पापा मैं स्वभाव को उतार डालूंगा।
इसका मतलब खूंटी में टांग कर आए हो, जब जरूरत पड़ती है तब आप फिर डाल लेते हो उन कपड़ों को। समझ रहे हैं? पुराने स्वभाव को आपको उतारना नहीं है, अरे कूड़े में फेंक देना, कूड़े में। मेरी बात सुनो, आप कपड़े जब जाकर उतारते हैं, जब कपड़े जाकर उतारते हैं, जब कपड़े जाकर उतारते हैं, सारे बोला हालेलुया। पता नहीं क्या कर रहा है अंदर बैठा है। जब कपड़े जाकर उतारते हैं तो उसके बाद जो कपड़े जब आप उतारते हैं तो खूंटी पर टांग देते हैं। कुछ कपड़े ऐसे होते हैं जो पसंद नहीं आते, वो नाली में फेंक दिए जाते हैं, कूड़े में फेंक दिए जाते हैं। कूड़े में से निकालते हैं कोई कपड़े? नहीं निकालते। मैं कह रहा हूं कि आज पौलुस बोल रहा है, अगर परमेश्वर से तुम्हें तरक्की लेनी है, अगर तुम्हें अपनी लाइफ में जीतना है, तो कह रहा है कि अपने पुराने स्वभाव को फेंक देना आज कूड़े में। हालेलुया। कह रहा है पुराने नेचर को फेंक देना आज, कह रहा है पुराने नेगेटिव थॉट्स को, नेगेटिव विचारों को फेंक देना आज। बोलो हालेलुया। आप फेंकने के लिए तैयार हैं कि नहीं? बोलो हालेलुया। अगर आप तैयार हैं, आज आप विनर बनेंगे यीशु मसीह के नाम में। मैं बता रहा हूं आपको कि जब मैं प्रभु में नया नया आया तो उस समय में मैं एक रात सो रहा था, तो परमेश्वर ने मुझे आकर मेरे से बात किया। क्यों? क्योंकि मैं कैसे सोया था उस रात, तकिए पर 1 घंटा रो रो कर सोया था, मेरे आंसू निकल रहे थे और मैं रो रो कर परमेश्वर को ये कह रहा था कि तू मुझे अपनी लाइफ में क्यों कामयाब नहीं करता। मैं 3 साल तक प्रभु के अंदर चलता रहा, लेकिन 3 साल मेरा डैडी मुझे ताने मारता, मेरे दोस्त मुझे ताने मारते, क्या चर्च में जाता है, लोग मुझे ताने मारते, तू चर्च में जाता है लेकिन आज तक कामयाब नहीं हुआ, आज तक तेरी जिंदगी में कोई आशीष नहीं है, कोई तेरी गवाही नहीं बनी, कोई तेरी टेस्टमनी नहीं बनी। लेकिन मैं उस समय रात को रो रहा था और परमेश्वर को एक बात बोल रहा था कि परमेश्वर तू बता कब मेरी जिंदगी में काम करेगा। मैंने सच्चे ईश्वर को जान लिया, मैं तुझसे भाग नहीं सकता, लेकिन जब भी करेगा तू कब करेगा। तो मुझे एक ड्रीम्स आता है आधे घंटे के बाद, और उस ड्रीम्स में एक एंजल वहां पर तलवार लिए खड़ा होता है और वो बोलता है, कह रहा है कि सुन, कह रहा है कि अपने पुराने स्वभाव को फेंक दे आज। हालेलुया। मैंने कहा मैं तो कोई गलती करता नहीं हूं। कह रहा तू कोई गलती नहीं करता, तूने सब गलतियां छोड़ दी हैं, एक गलती करता है। कह रहा क्या? कह रहा तू गुस्से वाला है, गुस्से वाला। आज तेरा क्रोध जो है, जो तू गुस्सा करता है बार बार, कह रहा छोटी छोटी बातों में तेरे टमाटर की तरह मुंह लाल हो जाता है, कह रहा नींबू की तरह निचुड़ जाता है। कह रहा कि आपको इस बात का ध्यान रखना है। कह रहा अगर तुझे फेमस होना है, अगर तुझे मिरेकल देखना है, अगर तुझे अनॉइंटिंग चाहिए, अगर तुझे धन चाहिए, अगर तुझे सेवा चाहिए, अगर तुझे परमेश्वर के आशीष चाहिए, तो कह रहा है कि आज बेटे, कह रहा इस पुराने नेचर को उतार, फेंक दे। मैं पहले क्या कर रहा था, 3 दिन मैं आपको बता रहा हूं, मैं उस स्वभाव को छोड़ने की कोशिश कर रहा था। मैं कपड़ों की तरह उस स्वभाव को उतारता और खूंटी पर रख देता। मैं रोज बोलता, मैं परमेश्वर अब मैं गुस्सा नहीं करूंगा, मैं अब किसी के साथ लड़ाई नहीं करूंगा। और जब मेरे भाई या मेरी बहन कोई मेरी चीजें हाथ में उठा लेते हैं या कपड़े पहनकर चले जाते हैं, तो मैं उनकी पिटाई करता। मैंने कहा मेरे कपड़े कैसे हाथ लगा दिए तूने, मेरे जूते कैसे हाथ लगा दिए तूने। आजकल औरतों का, बच्चों का भी यही स्वभाव है। कह रहा है कि जब दूसरों के कपड़े, दूसरों की चीजें, या कोई बड़ों की कोई कार या कोई उधारी मांग कर ले जाता है, कोई चीज आपकी ले लेते हैं, तो उसी समय आपको गुस्सा आता है। और मेरा नेचर ऐसा हो गया था। और उसी समय परमेश्वर ने मुझे कहा, कह रहा तू कपड़ों को उतार रहा है, स्वभाव को उतार रहा है, और तूने फेंका नहीं है। अगर आज आप फेंक दें उनको कूड़े में, मैं कह रहा हूं कि आज हो सकता है, कह रहा कोट नहीं, कोट नहीं, सारे बोलो हालेलुया। आपको कह रहा हूं कि अगर आप अपने कपड़े, आत्मा वाले कपड़े, मैं फिर कह रहा हूं अपने स्वभाव के कपड़ों की बात कर रहा हूं, अगर आज आप कपड़े, ये कोट मैं उतार कर खूंटी में डाल दूं तो मैं कल पहन सकता हूं, अगर मैं इसको नाली में डाल दूं कल नहीं पहनने वाला। समझ रहे कि नहीं? तो आप रोज अपने घर में, कह रहे आज आप अपने स्वभाव को छोड़ कर आते हैं, फेंक कर नहीं आते। अगर आज आप फेंक कर आएंगे, मैं कह रहा हूं कि एक नई गवाही के साथ वापिस जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। लो आप इसी समय बोलो अपने पड़ोसी को, ले तेरा स्वभाव आज नाली में फेंक दिया, आज गंदे नाले में, गंदे में, जहां पे हाथ नहीं मारा जाता है, आजा बाहर। अभी इनका 2 का सिक्का गिर जाए नाली में, ये उठाएंगे नहीं। अगर आपके 2 का सिक्का नाली में गिर जाए, कौन लोग उठाएंगे बताओ? शाबाश। गंदे नाले में जहां पर सूर जाता है अपना खाना खाने, कोई उठाएगा? हाथ उठा के बताओ, 2 का सिक्का गिरेगा, उठाएगा? अगर किसी के 5,000 रुपए गिर जाए, उठाएगा? चालू कहीं के
झूठे कहीं के। कह रहे पादरी हम तेरे को भी नहीं पता लगने देंगे, रात को 12 बजे के बाद जाएंगे नाले में घुस जाएंगे, हाँ निकाल लेंगे। निकाल लेंगे कि नहीं? पता है, जानता है परमेश्वर आपको। जब आपको जरूरत पड़ती है, जब आपका स्वभाव ऐसा हो जाता है, कह रहे जब आपको जरूरत पड़ती है तो उस समय आप ऐसे टूट जाते हैं और प्रॉब्लम में चले जाते हैं। लेकिन आज आपको बिलीव करना है, अगर आपके ऊपर कोई समस्या है, कोई प्रॉब्लम है, तो आपको विश्वास करना है आज परमेश्वर आपके ऊपर मिराइकल पर मिराइकल करने वाला यीशु मसीह के नाम में, आशीषों पर आशीषें देने वाला यीशु मसीह के नाम में। आपको उसके अनुग्रह में रहना, अब से उसके अनुग्रह में रहना है और कहना है कि परमेश्वर तू मेरी जिंदगी में मिराइकल करेगा। आपसे बोलो हालेलुया। क्या आप तैयार हैं परमेश्वर के ऊपर आज विश्वास करने के लिए कि वो आपकी जिंदगी में चमत्कार करेगा? हाँ, हम पढ़ते जल्दी से प्रेरितों के काम 9 के 18 में बहुत सारे हमारी नेचर स्वभाव की वजह से कई बार चंगाई नहीं आती। हम पढ़ेंगे, स्क्रीन पर देखेंगे, शाबाश। और तुरंत उसकी आंखों से छिलके से गिरे और वह देखने लगा और उठकर बपतिस्मा लिया। फिर से पढ़ो, फिर से पढ़ो। और तुरंत उसकी आंखों से छिलके से गिरे और वह देखने लगा और उठकर बपतिस्मा लिया। हालेलुया। सारे बोलो हालेलुया। And the player of the match goes to Jat. तुरंत उसकी आंखों से छिलके से गिरे। कौन है ये व्यक्ति? पौलुस नाम का ये व्यक्ति है। ये अपने अंदर बहुत गुस्से वाला था। ये एक पुलिस की नौकरी करता है, लेकिन ये गुस्से में रहता है और बहुत जगह जगह पर ये यीशु मसीह के लोगों को सताता था। प्रॉब्लम थी इसके अंदर। और एक दिन ये क्या हो गया, इसके जीवन में ऐसी घटना घटी कि ये ब्लाइंड हो गया, इसकी आंखें चली गई और अंधा हो गया ये। और जब ये अंधा हो गया, ब्लाइंड हो गया, तो उसी समय इसने पुकारा यीशु मसीह को और परमेश्वर ने कहा अगर तेरा अंदर का क्रोध आज खत्म हो जाए, तेरा अंदर का क्रोध करा जो तूने मेरे लोगों को सताया, जो तू अगर आज पुराने कपड़ों को, पुराने स्वभाव को अगर फेंक देगा, आज फेंक देगा, कह रहा है कि तू पहले जैसा नहीं रहेगा, तू आजाद हो जाएगा, तेरी आंखें चंगी हो जाएंगी, अंधापन भाग जाएगा। और उसी समय पौलुस रोने लगा। शाऊल था ये पहले, और उसी समय रोने लगा। और लिखा इसकी आंखों से छिलके गिरने का मतलब इसने पश्चाताप किया, प्रेयर में परमेश्वर पर भरोसा किया, विश्वास किया कि परमेश्वर मैं आज के बाद ऐसा काम नहीं करूंगा। और जैसे इसने माफी मांगी, एक परमेश्वर के दास ने इसके सिर पे हाथ रखा और बाइबल बोलती है इसकी आंखें फिर से चंगी हो गई यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूं आज फैसला लेने की जरूरत है आपको। हो सकता है आज अभी आपका काम क्यों ना खुल रहा हो सकता है आज आप चर्च आ रहे हो, लेकिन आज भी आपके अंदर ये स्पिरिट काम कर रही हो कि आप छोटी छोटी बात में गुस्से वाले हैं, छोटी छोटी बात में आप नफरत करते हैं अपने लोगों से, छोटी छोटी बात में कह रहा है कि आप लोगों से नाराज हो जाते हैं। इस कारण की वजह से कह रहा है कि आपके काम आज भी बंदे पड़े हैं। अगर आज आप खुलवाना चाहते हैं तो आज हाथ उठाकर कहूं कि परमेश्वर कि इसी समय मैं अपने पुराने स्वभाव को फेंक देता हूं आज। आमीन। बोलो फेंक देता हूं आज। तैयार हो कि नहीं? अगर आप फेंक रहे हैं आज आप आजाद हो जाएंगे। आमीन। 2 बच्चों को बुला रहा हूं मैं आपको दिखाने के लिए। 2 लड़कियां फटाफट तोड़कर, शाबाश। हाँ, एक मोटा एक पतला, एक मोटा एक पतला। हाँ आजा शाबाश पतला। मोटा लड़का कौन है? मोटा। हाँ आ जाओ, आजा शाबाश। देखो बैठ जानी चाहिए डिप्स की तरह, लेट जा लेट जा। फौरन के अंदर एक कुश्ती होती है, फौरन के अंदर बैठ जा, इसके ऊपर बैठ जा। हाँ, फौरन के ऊपर ऐसे एक कुश्ती होती है कि वो बंदा उसको उठने नहीं देता। ऐसे अगर इसने इसको उठाकर अपनी जान लगाकर फेंक दिया तो इसका मतलब है कि ये नीचे वाला जीत जाएगा, लेकिन इसका वजन ज्यादा गिना जाता है। ये है 120 किलो का और ये है 70 किलो का। और 70 किलो वाले ने अगर 120 किलो वाले को यूं फेंक दिया तो इसका मतलब ये जीत जाएगा। लेकिन जब ये प्रैक्टिस कर रहे थे, बैठ जाए फिर दोबारा इसके ऊपर, और जब ये बैठ रहे थे तो उसी समय मैच चल रहा था और मैच देखते वक्त एक लेडीज इनको देख रही थी, काफी सारे लोग देख रहे थे, और एक 70 साल की बुढ़िया आती है और वो आकर उस लड़के को बोलती है हेलो बकअप बकअप शाबाश। अबे ऊपर तो देख ले चक्कर, बकअप बकअप शाबाश शाबाश, गिरा दे इसको गिरा दे इसको। अभी रुक जाना। उसको कह रही है कि बकअप शाबाश। इसी समय शाबाश, तू कर सकता है, तू कर सकता है। और ये पता क्या कर रहा है नीचे से, ऊपर देख, ये नीचे से पता क्या कर रहा है, ये नीचे से कह रहा है थैंक यू आंटी, थैंक यू। और पता क्या सोच रहा है, कह रहा है कि यार इसने आंटी ने कभी कुश्ती नहीं लड़ी और आंटी मुझे सिखा रही है। आपको पता है कई बार कुश्ती देखने वाला पता क्या कह रहा होता है, कुश्ती देखने वाला कह रहा होता है इधर से टांग पकड़, इधर से पकड़, इधर पटक दे, इधर
पता है आपको? इसको सिखा रहा है इसको। वो कह रहा है मेरे को तो खुद आता है, तू आंटी मेरे को क्या सिखाएगी? और वो आंटी क्या कह रही है? हेलो, इधर वाली टांग, इधर वाली टांग, इधर वाला पैर, इधर वाला टांग, इधर वाला पैर। अरे पौलुस भी तो यही सिखा रहा है, ये पादरी भी तो तुम्हें यही सिखा रहा है। ऐसे करो, ऐसे करो, ऐसे करो, ऐसे करो। हालेलुया। रोज सिखा रहे हैं तुम्हें ऐसे करो, ऐसे करो, लेकिन फिर भी आज भी स्वभाव वही का वही है, वही का वही है कि नहीं? कह रहा है इसलिए वो कह रहा है कि अपने स्वभाव को उतार फेंको। लेकिन ये पता क्या कह रहा है? अब इसी समय एक आदमी अपने स्वभाव को छोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन इसी समय करता है छूट नहीं रहा, ये बीड़ी बैठी है ऊपर और ये शराब की बोतल है, छूट नहीं रही, ये गाली भी देता है, ये गाली देने वाली आत्मा बैठी है इसके तो सिर के ऊपर और इसके शरीर पर। ये कह रहा है आज मैं गाली देने वाली आत्मा को भगाऊंगा, भगाऊंगा, लेकिन भागती नहीं है, रोज नहीं भागती है। लेकिन एक दिन जब इसने ऐसे करके फेंक दिया ना उसको, जोर लगा फेंक इसको, अबे जोर तू लगा ना, दोबारा बैठ, जोर लगा, जोर लगा के फेंक इसे, फेंक, ऐसे। समझ गए कि नहीं? ये लड़का कब विनर बना? कब बना ये लड़का विनर? कह रहा है जब इसने जोर लगा के उन विचारों को अपने दिमाग से फेंक दिया। चल बाहर। हालेलुया। रोज पौलुस बोल रहा है ऐसे कर, हाँ बेटा ऐसे कर, ऐसे कर। रोज पादरी लगता रहता मैदान में, हाँ बेटा ऐसे करना, स्कूल आना, ये करना, वो करना। अबे जोर लगवा रहे हो इतने साल हो गए मेरा, आज तुम्हें समझा रहा हूं। कह रहा है कि तुम्हें, कह रहा है ये आज एक आदमी आता है और वो बोलता है, कहता है मेरे बस की बात नहीं, मैं शराब छोड़ दूं, मेरे बस की बात नहीं है, मेरे ऊपर कुछ है, मेरे ऊपर कुछ है, मुझे गुस्सा आ जाता है घर पे जाते ही, मुझे कुछ है, आज चालाकियां, ठठोरियां, धोखेबाजियां छोड़ दो। ये लड़का ये कह रहा है कि आज आपके अंदर यीशु मसीह नहीं आएगा और आकर कहेगा चल आप उतर, चल मैं छड़ाना, चल, और नहीं छड़ाएगा। आज क्या करना पड़ेगा? कह रहा है यीशु मसीह जब इसके ऊपर आएगा, सुनो इसके ऊपर कब आएगा? कह रहा है जब ये लड़का पहले वाले जीवन को ऐसे करके, गधा जो होता है ना, बुरा नहीं मानना, इधर मुंह करो, इधर मुंह करो। अक्षय तृतीया पर तिरुपति क्षेत्र में जब हमेशा ऐसे करके मारता है, ऐसे करके ऊपर ऊपर। अब गधा नहीं देखा तूने? गधा हमेशा पीछे से करता है कि नहीं? और जब वो फेंक देता है तो याद रखना, आपको पता है यीशु मसीह उसी गधे के ऊपर पीछे से आया और बैठ गया। हालेलुया। हालेलुया। विश्वास कर रहे हैं? कितनों को पता है? ये भाई इधर कैमरे की तरफ बैठ जा। जब गधे ने ऐसे करके ठूंग मारी ना, करा चल हट, फेंक दिया, और उसके बाद यीशु मसीह ने कहा अब ये चिल्ला सही है, अब मैं यरूशलेम में जाऊंगा और आकाश में होगी सना। हालेलुया। चल मेरे गधे चल। और कह रहा नहीं पापा, ये दुनिया का गधा है, ये अपने बाप का कहना नहीं मानता, ये हमारा है, ये गंदा है, कंचे खेलता है, शराबी है, नशेड़ी है। यीशु मसीह बोलता है चुप, मैं इसी का इस्तेमाल करूंगा और एक दिन यही लड़का इतिहास रचेगा। हालेलुया। कितनों को समझ में आ गया? आज इसकी थोड़ी पिटाई तो हुई पर समझ में आ गया होगा इसको भी। हालेलुया। आपकी समझ में आया कि नहीं? अगर समझ में आ गया, आज के बाद आपके बच्चे पाप नहीं करेंगे, आमीन। इतिहास रचेंगे यीशु मसीह के नाम में। आज के बाद आपके जीवन में पाप नहीं रहेगा, आज के बाद आपका नेचर बदल जाएगा। मैं कह रहा हूं पहले जैसे नहीं रहोगे। चर्च सारे बोलो हालेलुया। जो लड़के लड़कियां अपने आंख में कुदृष्टि का पाप रखते हैं, वो कभी जिंदगी में इतिहास नहीं रचते। मैंने कहा जॉब लग जाते हैं, मैंने कहा दौड़ में फर्स्ट भी आ जाती हैं, लेकिन उनका घराना जिंदगी में आशीषित नहीं होता, दुखी रहती हैं वो, दुखी रहते हैं वो लोग। आपको समझना है कुदृष्टि किसकी बात कर रहा हूँ। जब आप अपनी आंखों से पाप करते हैं, किसी को देखते हैं बुरी नजर से, और ट्रक वाला रोज लिख कर जाता है, आपके सामने से 2 बार आता है, परमेश्वर जानबूझकर भेज रहा होता है आपकी गाड़ी के सामने, बुरी नजर वाले तेरा मुंह काला। हाँ मम्मी देखो ट्रक पे क्या लिखा है, तेरे लिए लिखा है। तेरी माँ थोड़ी सी बता रही है तुझे। परमेश्वर सबके सामने कुछ ना कुछ लेकर आता है, लेकर आता है कि नहीं? कह रहा है नेचर को छोड़ दे, क्योंकि ये जो पाप है ये परमेश्वर और आप ही जानते हैं, दूसरा नहीं जानता। आपकी माँ नहीं जानती, आपका पास्टर नहीं जानता, लेकिन परमेश्वर जानता है। इसलिए वो ट्रक लेकर आता है आपके सामने, कार के सामने। जितने जा रहे हैं ना घर, आज तुम्हारे सामने जब ट्रक आएगा हंसोगे थोड़ी देर बाद, हंसोगे थोड़ी देर बाद। आपकी समझ में आ रहा है? अगर आप पुराना नेचर आज फेंक कर आएंगे, मैं कह रहा हूं यीशु मसीह आज अपने, मैं कह रहा हूं कि वो सारे विचार कि मैं ठीक नहीं करूंगा, मैं ठीक नहीं करूंगा, मैं इसका काम नहीं करूंगा, मैं कह रहा हूं अगर अंजल बैठे होंगे मैं काम नहीं करूंगा, शैतान कह रहा होगा मैं करने नहीं दूंगा, आज मेरा परमेश्वर फेंक कर आएगा शैतान को। आज चल मुझे जाने दे, मैं काम करूंगा इनके घर में। आज आपकी स्पिरिट में काम होगा। आज आप पहले जैसे नहीं रहेंगे, आप विनर बनेंगे।
मैं देख रहा हूं आज आप ही के बच्चे फार्म डालेंगे, गवर्नमेंट जॉब के साथ आएंगे। जो नशा करते हैं वो छोड़ देंगे आज के बाद। वो आशीष आपका इंतजार करेगी। लूका 8:49 और 50 में वहां पर लिखा, करा यायर नाम की करा एक सरदार था और उसी समय उसके साथ क्या हुआ, उसकी लड़की एक दिन मर गई। और वहां पर देखो क्या लिखा, हाँ पढ़ेंगे जल्दी से। वह यह कह ही रहा था हाँ। कि किसी ने आराधनालय के सरदार के यहाँ से आकर कहा, तेरी बेटी मर गई, गुरु को दुख ना दे। यीशु ने यह सुनकर उसे उत्तर दिया, मत डर, केवल विश्वास रख तो वह बच जाएगी। सारे बोला हालेलुया। हालेलुया। करा यहाँ पर यायर नाम का एक सरदार है, इसकी लड़की मर जाती है और उसी समय एक ही लड़की है इसकी, टूट गया है ये आदमी, रो पड़ा है और कहने लगा, परमेश्वर मेरी तो एक ही बच्ची है, ये भी मरने पर है। और उसी समय चला जाता है ये यीशु मसीह के चर्च के अंदर दौड़ा दौड़ा और बोलता है, कह कि परमेश्वर अगर तू चाहे तो मेरी बच्ची को चंगा कर सकता है। लेकिन जब ये दौड़ कर जा रहा था यीशु मसीह के पास, रास्ते में से आदमी मिलते हैं और दौड़े दौड़े कहते हैं, अरे अब गुरु के पास जाने से क्या फायदा, डॉक्टर को दिखाने से क्या फायदा, तेरी बेटी तो मर गई है, अब कोई उसे बचा नहीं सकता। लेकिन उस समय में ये डर जाता है, हैरान हो जाता है, लेकिन यीशु उसकी ओर देखकर कहता है, करे के मत डर, केवल विश्वास रख, करे के नहीं तो वो बच नहीं पाएगी, केवल विश्वास कर, विश्वास। और उसी समय परमेश्वर आज अपने लोगों से यही बताना चाहता है, करे कि आज नेगेटिव थॉट्स अपने दिमाग से निकाल दो। जब हम जाते हैं, हम इधर उधर दाएं बाएं जाते हैं, हमारा काम नहीं बनता, उसी समय हम डर जाते हैं, अपनी आत्मा में कहने लगते हैं, पता नहीं परमेश्वर तू करेगा या नहीं करेगा। हो सकता है किसी का बच्चा बीमार हो सकता है कोई जॉब में फॉर्म भरने गया हो सकता है कि कोई बीमारी लाइलाज हो गई हो, लेकिन आप डरे हो, आप घबराए हुए हो और आप बार बार कह रहे हो, परमेश्वर पता नहीं मेरा क्या होगा। लेकिन अगर आज आप अपनी स्पिरिट में डरे हुए हैं, परमेश्वर का वचन कराए कि तुम्हारा कुछ नहीं होगा, बेकार हो जाओगे, तुम बर्बाद हो जाओगे अगर तुम डरे रहोगे। अगर आज विश्वास करोगे तो कह रहे कि आज हीलिंग नहीं, बड़े आश्चर्य कर्म को लेकर जाओगे। आमीन। ये व्यक्ति यहाँ पर डरा हुआ था, रोया हुआ था, उसी समय उन्होंने कहा, अरे आज तेरी लड़की तो मर गई है, रो रो कर ड्रामे करने लगे इसके सामने। और उसी समय रो पड़ता है ये आदमी, लेकिन 2 मिनट के बाद अपने आप से पूछने के बाद और उसी समय खड़ा हो जाता है, बोलता है, अरे सुन, अरे क्या हो गया, अरे गुरु को दिखाने से कोई फायदा नहीं। लेकिन ये उनकी बात अनसुनी कर देता है। अनसुनी करने के बाद अपने आप से पूछने के बाद बोलता है, 2 मिनट के बाद बोलता है, अरे क्या हो गया, अगर मेरी लड़की मर भी गई तो क्या हो गया, जिस यीशु पर विश्वास करता हूँ जिंदा कर देगा। मैं तो जाऊंगा, विश्वास करता है, ऐसा विश्वास ढूंढ रहा है आपकी आत्मा के अंदर, ऐसा विश्वास। हो सकता है आपका काम मरा पड़ा हो, दुकान बंद हो गई हो, आपके ख्यालों में, आपके विचारों में कुछ भी ना हो रहा हो, आप कह रहे हो मैं बर्बाद हो गया हूं, लेकिन परमेश्वर कह रहा है बर्बाद जब तक नहीं होते जब तक अपनी आत्मा में आप मरते नहीं हो। अगर आप अपनी आत्मा में जीवित हो, मैं कह रहा हूं एक भी काम मरने ना पाएगा आज रात। आमीन बोलने वालों के लिए उठेगा आज हाथ। हालेलुया बोलकर आजाद हो जाओ आज। यायर ने अपनी आशीष को पाया। यीशु मसीह उसकी लड़की के पास गया, उसका हाथ पकड़ा और बोलता है, लड़की तलीता तू भी उठ खड़ी हो जा। और जिस समय वो लड़की उठ खड़ी हुई, हैरान हो गए वो लोग जो उसकी बुराई करते थे, दांतों तले उंगलियां दबाने लगे, लोग हैरान हो गए। मैं कह रहा हूं कि अगर आज आप पर कोई उंगली उठा रहा है, लेकिन तुम अपना भरोसा मत तोड़ना, अपना विश्वास मत तोड़ना। मैं कह रहा हूं आज मांगने में शर्म ना करना, प्रार्थना करने में शर्म ना करना। मैं कह रहा हूं 10 दिन के बाद कह रहा वही लोग दांतों तले उंगलियां दबाएंगे, तुम्हारी टेस्टमनी आएगी, तुम्हारी गवाहियां आएंगी यीशु मसीह के नाम में, तुम्हारी टेस्टमनी आएगी चर्च। मैं कह रहा हूं पॉजिटिव रहना। इसने पॉजिटिव रहा, ये हो सकता था नेगेटिव हो सकता था, जा सकता था उनके कहने पर। लोगों ने कहा अर्थी उठा, अपनी बच्ची की अर्थी तू उठाएगा, कंधों पर उठा, अपना बोझ उठा। लेकिन यीशु मसीह ने कहा, कह रहा कि अपना बोझ मुझे दे दो। हालेलुया। कह रहा अगर ये अपना बोझ यीशु को ना देने जाता तो उसके घर मिराकल नहीं होने वाला था। आज हो सकता है आप किसी बोझ को लेकर अपने दिमाग पर घूम रहे हो, लेकिन आपका बोझ आपके घर पर, दुकान पर हल्का नहीं होने वाला। जितने संडे चर्च में आए, यहाँ पर परमेश्वर को बोलकर अपना बोझ दे रहे, आप घर जाकर देखो आज रात हल्का होने वाला है। आज टेंशन जाने वाली है, डिप्रेशन जाने वाली है। आज आप छुटकारे को देखेंगे यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूं वो बोझ हल्का हो रहा आज।
आमीन। अगर आज भी आप अपना बोझ लेकर घूमना चाहते हैं, घूमते रहो, लेकिन मैंने क्या सिखाया? मैंने ये सिखाया जो परमेश्वर के सामने प्रार्थना नहीं करता उनका बोझ कभी जिंदगी में हल्का नहीं होता। वो भारीपन में रहते हैं, वो समस्या में रहते हैं, वो कर्जे में रहते हैं, वो गरीब रहते हैं, क्योंकि वो परमेश्वर पर भरोसा करके कभी प्रार्थना नहीं करते, वो बाइबल नहीं पढ़ते, वो सोचते हैं कि परमेश्वर अभी चमत्कार करे। मैं उन लोगों के लिए बोल रहा हूँ कि अगर आज आप विश्वास कर रहे हैं, मैं कह रहा हूँ आज आप पहले जैसे नहीं रहेंगे। आज इसी समय अपने पड़ोसी से हाथ मिलाओ, उसे बोलो बॉक्सिंग मत कर, विचारों में प्रार्थना कर, खर्चा कर, बोल एक चाल और अभी बाकी है। मैं कह रहा हूँ एक मौका और दे रहा है परमेश्वर आज रात वचन सुनने के बाद। मैंने बताया ना अभी इस लड़के की तरह है, बकअप खड़े हो जाओ, ऐसे करो ऐसे करो ऐसे करो। अरे कब तक करूँ ऐसे ऐसे? एक दिन ऐसा ही ना हो मैं खल्ला यहाँ पर डांस करता रहूं, सारे बोलो हालेलुया। मैं कह रहा हूँ आपको समझा रहा हूँ कि परमेश्वर आपके लिए मिरेकल करेगा आज यीशु मसीह के नाम में। आमीन। आपके लिए बड़ी बड़ी आशीष आएंगी यीशु मसीह के नाम में। आप अगर विश्वास करने वाले हैं, आप हारे नहीं हैं, आपके पास एक चाल और बाकी है। आमीन। मैं फिर कह रहा हूं कि यहाँ पर यायर को पता लग गया तेरा मरने के बाद कोई चाल बाकी नहीं रहती, लेकिन यायर को किसी ने कहा अरे अगर तू आज प्रार्थना करे यीशु तुझे एक मौका, एक चाल और देगा तेरे घर में। आपको समझ में आ रहा है कि नहीं? अगर आपका पासपोर्ट मर गया है, खत्म हो गया है, रिफ्यूजल की थप्पड़ खा खा के, मैं कह रहा हूं एक चाल और बाकी है अभी। हालेलुया। विश्वास करना है बस, आपके साथ मिरेकल होगा। डॉक्टर ने कह दिया है कि आपके साथ मिरेकल नहीं होने वाला, मैं कह रहा हूं होगा, लेकिन उनकी जीवन में जब तक नहीं होता जो अपने कैरेक्टर को उतार कर नहीं फेंकते हैं, जो अपने स्वभाव को, गंदे स्वभाव को फेंकते नहीं है। अगर आज आपने अपने गंदे नेचर को उतारने का फैसला ले लिया है, फैसला लिया है कि नहीं? कितने लोगों ने बॉक्सिंग करनी है अभी भी घर में? मैं कह रहा हूं अगर आपने फेंकने का इंतजार कर लिया है, मैं कह रहा हूं आज रात परमेश्वर ऊपर से कुछ फेंकने वाला है। आ बोल कर ले लो, बोला आम आ गया मेरे हाथ में, मैंगो आएगा आपके हाथ में, नहीं तो भाई साहब पत्थर भी नहीं आएगा आपके हाथ में। आपको विश्वास करना है बस। आज पवित्र आत्मा काम करना चाहता है। मत्ती के 11 के 12 में देखो क्या लिखा, वहां पर लिखा कह रहा परमेश्वर किन लोगों के लिए। आजकल लोग पता कहते बस चर्च के अंदर जाओ और परमेश्वर काम कर देगा। हाँ गंदा बच्चा, कैसे गंदी बातें नहीं सुनना, मैं उसको कहूंगा गंदी बात। परमेश्वर चर्च जाने से काम नहीं करता, परमेश्वर चर्च में जाने वालों को स्पिरिट में जिसमें सुधार हो जाता है उसके अंदर काम करना शुरू करता है। आमीन। समझ में आ रहा है कि नहीं? आप सुधरना चाहते हो कि नहीं? अपने पड़ोसी से हाथ मिला, बोलो कि मैं तुझे सुधरने नहीं दूंगा। हाँ शाबाश, पढ़ो देखो क्या लिखा। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के दिनों से हाँ। अब तक स्वर्ग के राज्य में बलपूर्वक प्रवेश होता रहा है, हाँ। और बलवान उसे छीन लेते हैं। बोलो हालेलुया। हालेलुया। आप सुन रहे हैं? यहाँ पर लिखा करा के परमेश्वर के स्वर्ग में वो जाएगा करा जो बलवान होगा, पहलवान होगा। अबे अखाड़े में वही जाता है जो पहलवान होता है। बोला आजा सामने, हैं? कहने पहलवान कैसे करते हैं? आजा। अबे जब कुश्ती नहीं लड़ी मैं अखाड़े में कैसे जा सकता हूं? कश्मीर से कन्याकुमारी तक। मैं आपको बता रहा हूं, आज आप अपने शरीर को देखकर पहले शीशे में देखते हैं, मैं बॉडी बिल्डर नहीं बन सकता, मैं कार नहीं ले सकता। अपने बैंक अकाउंट को देखते हो, आप कहते हो IAS अफसर मैं नहीं बन सकता, विदेश मैं नहीं जा सकता, मेरे दादे परदादे कुछ नहीं करते। अबे चुप, तेरा बॉक्सिंग मत करो अपने विचारों में। तुम कर सकते हो अगर प्रार्थना करोगे। अखाड़े में आ जाओ आज। आमीन। प्रार्थना वाले अखाड़े में आ जाओ आज। आमीन। बलवान बनो अपनी आत्मा में, आज अपने विचारों में बलवान बनो। बोलो पहलवान हूं मैं। अगर मैं किसी पहलवान के सामने कहूं मैं पहलवान हूं, 2 थप्पड़ मारेगा मेरे कान पे, नहीं ना? लेकिन मैं क्या कह रहा हूं? मैं कह रहा हूं कि भाई साहब आप जितना मर्जी पहलवान हो बड़ा, मेरे सामने खड़ा कर दो, फूंक मारूंगा भाई साहब, क्यों गिरेगा जाके। आमीन। सारे बोलो हालेलुया। हालेलुया। असली में ना ले आना भाई साहब। एक दिन खली मजाक करने लगा, करा आप ऐसे करना, मैंने कहा आपके लिए नहीं है। सारे बोलो हालेलुया। आप विश्वास कर रहे हैं कि नहीं? आपको बिलीव करना है। मैं कह रहा हूं कि आप जब तक अपने नेचर को उतार फेंकते नहीं, आप प्रार्थना करने वाले नहीं बनते। कह रहे प्रार्थना करने वाले को परमेश्वर क्या बोलता है? पहलवान। अगर आपको कैसे बोले पहलवान जी आओ, कितना अच्छा लगेगा नहीं? अगर सुखड़ी दीन को बोले पहलवान, उसको कैसा लगेगा? मुझे क्या कह रहा है? नहीं ना? आज दुनिया की नजर में आप सुखड़ी दीन होंगे, लेकिन प्रार्थना करने वाले आज बलवान बनने वाले बलवान। आमीन।
वो देख लो वो हरी टी शर्ट वाला लड़का कितना बलवान है, इसे खड़ा कर। हरी टी शर्ट वाले लड़के हाथ ऊपर कर बेटे, हाथ ऊपर कर। चल देखो इसकी और मेरी कुश्ती हो जाए, कौन जीतेगा दोनों में बताओ जरा, दिखा ना कैमरा। आई कहाँ गया हो तूने, पहले घुटने टेक लिए। सारे बुला लो, हाँ दिखा उस पे कैमरा। ऊपर खड़ा हो जा, खड़ा हो जा लड़के, आज मेरे से बात कर, शाबाश खड़ा हो जा। देखो वहीं से दिखा दे, यहीं से। लड़की हट जा सामने से, हट खड़ा हो जा। शाबाश, देख रहे, आजा अखाड़े में आजा। देखा क्या हो रहा है, खड़ा भी नहीं हो पा रहा भाई साहब। क्यों? क्योंकि उसको पता है उसकी स्पिरिट को कि इसके अंदर शरीर में चाहे सुगड़ू होगा लेकिन मेरी आत्मा में एक बलवान वाली आत्मा बैठी है और आपको ब्लेसिंग दे रही है। यस आमीन। पहलवान वाली, समझ रहे कि नहीं? अरे वायर लगा रहा हूं, उठ रहे वो। आप सुनो, आज के बाद अगर प्रार्थना करके जाओगे आपका शत्रु आपके सामने उठेगा नहीं, गिरेगा बार बार। आपके कर्जे उठेंगे नहीं, गिरेंगे बार बार। आपकी बीमारियां आपके सामने उठेंगी नहीं, गिरेंगी बार बार, गिरेंगी। मैं कह रहा हूं आजाद हो जाओगे आज। अपने पड़ोसी को बोला आया अखाड़े में आज। हाँ आज जाके अपनी सांस को करना, आया अखाड़े में आज। कितने लोग अखाड़े में आएंगे कल से? आओगे शुक्रवार अखाड़े में, तुम्हें कुश्ती लड़ना सिखाऊंगा। ओए असली वाले पहलवान नहीं आना। बोलो हालेलुया। किन को बुला रहा हूं मैं? जो आत्मा में हारे हुए हैं, जो थक गए हैं अपने विचारों में। किन को बुला रहा हूं मैं? जो टूट गए हैं दुनिया से, जो टूट गए हैं, निराश हो गए हैं, कुछ नहीं हो सकता मेरे लिए। मैं कह रहा हूं जाओ, आज रात तुम्हारे लिए चमत्कार होगा। आमीन। और वो देखो पीछे डिप्स मार रहा भाई साहब, डिप्स मार रहा। अबे मेरे सामने मार के दिखाना, अखाड़े में मार दिखा रहा जोर। ये अखाड़े में नहीं, देखो दिखा उसको कैमरे में। गन चक्कर 3 देर में तो कैमरा लेके चला जाता। हट जा सामने से 5-4। हाँ शाबाश, खड़ा होकर दिखा से कर, डोले दिखा अपने, दिखा इसके डोले, डोले दिखा बेटे। चल अखाड़े में आ जा, चल देख कुश्ती लड़ेगा, चल गया काम से। हालेलुया। आपको समझ में आ रहा है कि नहीं? समझ में आ रहा है कि नहीं? मैं कह रहा हूं कि अगर आप प्रार्थना करके जाओगे, परमेश्वर ने कहा यूहन्ना के दिनों से अब तक कह के नए नियम तक और 2023 के दिनों तक कह रहा ऐसा होगा कि वो जो लड़ने वाले होंगे वो देखो, वो बड़े बड़े पहलवान भाग जाएंगे चर्च से। हट जाओ, बड़े बड़े जो अपने आप को दादा समझेंगे। मैं कह रहा हूं कि मैंने अपनी ताकत से पैसा कमाया, मैंने अपनी ताकत से ये किया, कह रहा वो जीरो हो जाएंगे। लेकिन जो यीशु की ताकत से, परमेश्वर की ताकत पर भरोसा रखेंगे, आज रात वो हीरो हो जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। तैयार हो क्या? नहीं? बोलो हालेलुया। विश्वास करना आज रात। अपने पड़ोसी को बोलो बॉक्सिंग मत कर, प्रार्थना कर आज। समझ रहे कि नहीं? घर जाकर बच्चों के साथ बॉक्सिंग करते हैं, पत्नी के साथ बॉक्सिंग करते हैं और यहाँ पर आकर सोते रहते हैं, कहते हैं क्या हमारा कुछ नहीं होने वाला, सोने दे पादरी। सारे बोलो हालेलुया। अगर आज आप विश्वास कर रहे हैं, मैं कह रहा हूँ आज रात पवित्र आत्मा आपकी जिंदगी में काम करेगा। बस कर आ जाए इधर। सारे बोलो हालेलुया। ये विश्वास करना है। एक बार एक आदमी और एक औरत मेरे पास आए, दोनों पति पत्नी। बोले जी मैं इसको छोड़ने पर हूं जी। मैंने कहा मुझे क्यों सुना रहा? कहता अपनी पत्नी को सुना रहा। कह रहा मैंने इसको छोड़ना है। मैंने कहा क्यों छोड़ना है इसको? बोलता है कह रहा कहती कहना नहीं मानती, कहता ये इतनी बदतमीज है, इसको 10 बार समझाया कैसे बात करना है, कैसे सास से बात करना है, कैसे ससुर से बात करना है, मैं इसको छोड़ने पर हूं। उसने मुझे 10 बार कहा होगा ऐसे। मैंने कहा अच्छा। मैंने कहा कोई बात नहीं यार, बॉक्सिंग क्यों कर रहा, लड़ाई क्या तुम्हारी? कह रहा है कि बस ये टाइम पे उठती नहीं है, टाइम पे खाना नहीं देती, फलाना नहीं करती, फलाना नहीं करती। मैंने कहा ये कोई बड़ी जंग नहीं है, बॉक्सिंग मत कर इसके साथ, तू प्रार्थना कर इस लड़की के लिए। कह रहा नहीं नहीं, कह रहा पहले बड़ी अच्छी थी, पहले बड़ी अच्छी थी। मैं कहा पहले क्या था? फोटो दिखा रहा हूँ आपको, स्क्रीन में फोटो दिखा। पहला साल देखो, शादी के पहला हफ्ता ताजमहल के बाहर कैसे फोटो खिंचा रहे हैं, हाथ पकड़ के स्माइल दे रहे हैं। इधर आइए एक लड़की, आजा, ये बाल वाले आजा, ये तेरे साथ बैठा है, इसको बुला इधर, इसको बोला, इसको इधर आ, तेरे को दिख रहा हूँ, दौड़ क्या पड़ा? हाँ देखो, देख रहे हैं आप ताजमहल के बाहर, उधर जाना। ये हाँ हाँ शाबाश, रुक जरूर। ये लड़की है, इसकी शादी हुई और पति पत्नी हम जा रहे हैं ताजमहल के बाहर, देख रहे हैं ताजमहल के बाहर, देख रहे हैं। ये शादी का पहला हफ्ता है। हाँ फोटो खींच रही है, चलो पीछे बैठ जाओ थोड़ी देर। और उसके बाद शादी के 1 साल बाद भाई साहब डेंटिंग पेंटिंग हो रही है इसकी, पत्नी कर रही है डेंटिंग पेंटिंग इसकी। चल जाओ उधर बैठ जाओ, देख रहे हैं। कह रहा बॉक्सिंग कर रहे हैं, कह रहा शादी के पहले तो बड़ी अच्छी थी। हाँ हाँ स्माइल फोटो खींच रही थी ताजमहल के बाहर, वो भी भाई साहब घर के बाहर ही खिंचवा लेते हैं, क्योंकि कैमरे वाला बोलता है हेलो प्लीज स्माइल, कैमरे वाली हेलो हेलो, तेरे को बोल रहा हूँ कैमरे वाली हेलो
स्माइल प्लीज। कैसे फोटो खिंचाते हैं कि नहीं? स्माइल देकर। और कैमरे वाला पता क्या सोचता है जो फोटो खींच रहा होता है, यार मेरी पत्नी भी काश ऐसे स्माइल देने वाली होती है। और परमेश्वर उसको क्या बोलता है, अबे नीचे थोड़ा सा 1 घंटे बाद नीचे देखना क्या कर रहे हो। और जब छत से देखता है नीचे, वो स्कूटर पे जा रहा होता आदमी, बैठ जाना, और चल पीछे बैठ जाना, चल पीछे, मैं नहीं बैठूंगी तेरे स्कूटर पे। हाँ, बॉक्सिंग कर रहे हैं। आज लोगों को बॉक्सिंग करने में मजा आता आपस में। मैं कह रहा हूं पुराने नेचर को फेंक दो आज, फेंक दो आज, और प्रार्थना करो, घुटने टेको। मैं कह तेरा घर बसने वाला आज रात यीशु मसीह का नाम में। और जब उसके लिए प्रार्थना किया, करा 2 हफ्ते के बाद उसका घर बस गया। आज आपको तोड़ना है कि बॉक्सिंग करनी है? आज अपने पड़ोसी को बोलो, बॉक्सिंग मत कर, घर जाकर करा प्रार्थना कर। करा आज आपका काम नहीं बनता, बॉक्सिंग करते हैं घर जाकर। करा जब आप विचारों में हार जाते हैं, थक जाते हैं, निराश हो जाते हैं, तो इसी समय आपके अंदर गुस्सा आने लगता है, आप काम नहीं करते, क्योंकि पवित्र आत्मा आपको बताना चाहता है। करा अगर तुम आज अपने नेचर को फेंक कराओगे यीशु के पास, मैं कह रहा हूं विनर बन जाओगे, जीत जाओगे। आज जो मांगोगे मिल जाएगा। आज ये कारण है, परमेश्वर ने कहा था अब्राहम को, अब्राहम अगर तू अपने नेचर को फेंक देगा। अब्राहम को भी गुस्सा आता था, अब्राहम को भी अपनी प्रॉपर्टी पर कब्जा करना आता था, अब्राहम भी करे, लेकिन परमेश्वर ने अब्राहम को कहा कि अब्राहम तू सारी चीजों को छोड़ दे, अब्राहम अपने नेचर को फेंक दे। और अब्राहम ने जिस दिन अपने नेचर को फेंका, मैं कह रहा 1000 कंपनियों का मालिक हो गया। आज आपकी जेठानी आपको तंग कर रही है, हो सकता है दरानी तंग कर रही है, हो सकता है आपके नेचर में बार बार आ रहा हो कि मैंने इतने वीजे लगवाए, एक बार भी कामयाब नहीं हुआ। मैं ऑनलाइन चर्च आप सबसे बातें कर रहा हूँ, मैं शारीरिक लोगों से नहीं, आत्मिक लोगों से बातें कर रहा हूँ। अगर आप मेरी बात को सुन रहे हैं, आज के बाद मैं कह रहा 1000 कंपनियों के मालिक आप होंगे यीशु मसीह के नाम में। आमीन बोलने वाले होंगे, छुटकारा लेने वाले होंगे। तैयार हो के नहीं? कह रहा आज विश्वास करना है। कितने लोगों ने डड्डू देखा? डड्डू देखो, कह रहे डड्डू जब तक नहीं जीतता, जब तक वो पॉजिटिव नहीं रहता। एक आदमी को नेगेटिव छोड़कर अपने विचार, कह रहा पॉजिटिव बनना है। कह रहा एक डड्डू दिखा रहा हूँ स्क्रीन पर, ये देखो, ये डड्डुओं की एक बार रेस हुई। यहाँ पर अलग अलग डड्डू थे, और बहुत ऊपर, ये झंडा तो छोटा है, बहुत ऊपर झंडे पर चढ़ना था, और वहां पर लिखा था विनर। और जो डड्डू पहले चढ़ जाता वो उसी समय जीत जाता था। पहला डड्डू जब ऊपर चढ़ रहा था, तो उसी समय जब वो थोड़ी हाइट पर चला गया, उसकी वाइफ आई और उसको बोलने लगी, नेगेटिव विचार देने लगी, बोलती करे इतनी ऊपर चढ़ गया खंबे पे, अबे ऊपर से गिर गया, तेरी लाश भी नहीं मिलेगी, अब विधवा करेगा क्या, नीचे आ जा। और उसी समय वो बेचारा डर के मारे नीचे आ गया। और बाद में आकर दूसरों ने पूछा, कह रहा नीचे क्यों आ गया? कहता यार मेरी जनानी ने डरा दिया, कहते कि हड्डी भी नहीं मिलेगी। दूसरे ने कहा बेवकूफ, डड्डू के अंदर तो हड्डी भी नहीं होती। कह रहा गलत विचारों में आ गया बेचारा। कह रहा कि आज बहुत सारे लोग गलत विचारों में फंसे हुए हैं। और दूसरा डड्डू कह रहा ऊपर चढ़ गया, और सारे डड्डू देखते रह गए उसे, कह रहे ओए गिरेगा क्या, ओए मरेगा क्या, ओए क्या कर रहा, ओए क्या कर रहा। लेकिन वो डड्डू ने एक नहीं सुनी और वो जीत गया। और उन्होंने पूछा, कह रहे ये डड्डू से जब वो नीचे, अरे तू कैसे जीत गया? दूसरे डड्डुओं ने बताया, उसके बाप ने कहा ये बच्चा गूंगा और बहरा है इसलिए जीत गया। हालेलुया। आप समझ के कि नहीं? आप संसार की बातों के लिए जब आप अंधे हो जाते हैं, संसारिक बातों के लिए आप गूंगे बहरे हो जाते हैं, आपको लोग कहेंगे कुछ भी कहेंगे, लेकिन आप आ रहे हैं विश्वास के साथ, आप प्रार्थना कर रहे हैं विश्वास के साथ, भरोसा रखना। मैं कह रहा हूं कोई और नहीं, कह रहा जिन्होंने पाप के लिए कानों में उंगली दे ली है वो विनर बनने वाले हैं यीशु मसीह के नाम में। जिन्होंने पुराने स्वभाव को फेंक दिया है, फेंक दिया है, फेंक दिया, मैं कह रहा हूं विनर बनेंगे। मैं फिर कह रहा हूं कोई नहीं, इस हफ्ते में तुम जाओगे, जिस काम पर हाथ लगाओगे वो तुम्हारा हो जाएगा। आमीन। ये भविष्यवाणी है ऑनलाइन चर्च तुम्हारे लिए। अगर आपका फैसला सही है, आपका कमिटमेंट सही है, अगर आपने आज कपड़े फेंक दिए, वो फेंक दिए कि नहीं? सारे बोलो हालेलुया। इसलिए प्रकाशित वाक्य में लिखा, पुराने वस्त्र को फेंक दो, आज नए चाल चलन के वस्त्र पहन लो। अगर आप पहनना चाहते हैं तो आज आपके लिए वो तैयार है। परमेश्वर एक एंजल आपका पीछा करेगा और आपको जिताएगा यीशु मसीह नासरी के नाम में। जो जीत रहे हैं आज आजाद हो जाओ, आमीन बोलकर आज। जल्दी से पढ़ेंगे रूत की किताब, उसका 1 का 1। देखो यहाँ पर क्या लिखा, हाँ पढ़ेंगे। आज का सुनो, आज का इंसान अपनी परिस्थितियों में बार बार जब हार जाता है तो उसी समय वो सुसाइड करने की कोशिश करता है, या फिर वो फौरन भाग जाता है। मैं कह रहा हूं कि बार बार कुछ ना कुछ ऐसे काम जब जिसके यहाँ सफल नहीं होते, तो उस लड़के को जो डिफाल्टर होता है, उसके माँ बाप उस पैसा लगाकर 20 लाख लगाकर उसे फौरन धक्का दे देते हैं। कितने लोगों को पता है ये बात? आज
का मैच शुरू होने से पहले मैंने फैंटेसी है कि नहीं, जो यहाँ फ्लॉप हो जाता है जिंदगी में, उसको फौरन में भेजा जाता है कि ये फौरन में कामयाब हो जाएगा। मैं कह रहा हूँ कि कामयाब जब तक नहीं होगा जब तक कह रहा कि आप अपने विचारों में कह रहा आशीषित नहीं हो जाते। बोलो हालेलुया। हाँ हाँ, ऐसे ही यहाँ पर एक नाओमी नाम की लेडीज है, उसके बारे में पढ़ेंगे हम। देखो क्या लिखा। मैं कह रहा हूँ कितने लोग आज चाहते हैं कि मैं आज कामयाब हो जाऊं, चाहे मैं पहाड़ पर चढ़ूं कामयाब हो जाऊं, झोपड़ी में रहूं कामयाब हो जाऊं, बिजनेस में जाऊं कामयाब हो जाऊं, देश में विदेश में जहां मर्जी जाऊं मैं कामयाब हो जाऊं। आज अगर आप कामयाब होना चाहते हैं, आज आपकी ताड़ियां रुकनी नहीं चाहिए। आमीन। बोलो हालेलुया। हालेलुया। हाँ हाँ, पढ़ेंगे। देखो क्या लिखा। जिन दिनों में न्यायी लोग न्याय करते थे, हाँ। उन दिनों में देश में अकाल पड़ा। हाँ। तब यहूदा के बैतलहम का एक पुरुष अपनी स्त्री और दोनों पुत्रों को संग लेकर मोआब के देश में परदेसी होकर रहने के लिए चला गया। सारे बोलो हालेलुया। हालेलुया। देखो यहाँ पर लिखा कह रहे कि एक औरत थी, उसका नाम नाओमी था, और वो बैतलहम में एक रहती थी। यहाँ पर फिर से पढ़ इसको। जिन दिनों में न्यायी लोग न्याय करते थे, हाँ, जिन दिनों में न्यायी लोग न्याय करते थे, उन दिनों में एक औरत और एक आदमी बैतलहम के अंदर रहते थे। और बैतलहम के अंदर, बैतलहम का मतलब है रोटियों का घर, दया का घर, यीशु का घर। और उस बैतलहम में रहने वाले लोग कह रहे कि एक दिन जब इजराइल के अंदर अकाल पड़ा, उसी समय वो लोग वहां से छोड़कर करे कि यरूशलेम को छोड़कर, बैतलहम के घर को छोड़कर करे कि वो मोआब देश में चले गए। दोनों पति पत्नी, जैसे ही बच्चे जब मोआब देश में चले गए, उनकी शादियां हो गई, वो 5, 7, 10 साल तक वहां पर रहे। लेकिन उसके बाद उसका पति मर गया, उसके दोनों बच्चे मर गए, और उसी समय एक बहू वो छोड़कर चली गई उन्हें। और उसी समय निराश हो गई वो औरत, नाओमी नाम की औरत बोलती है कि परमेश्वर ये क्या अकाल पड़ा मेरी जिंदगी में। और उसी समय वो हार गई है, थक गई है, जीना नहीं चाहती है। लेकिन उसी समय एक और बहू थी उसकी, उसका नाम रूथ था। लेकिन उसने फैसला लिया कि सब तो छोड़कर चले गए तुझे, लेकिन मैं तुझे छोड़कर नहीं जाऊंगी। वो अपनी सास की सेवा करने लगी। लेकिन उसी समय वहां पर एक बात उसके सामने आ रही थी बार बार। वो कह रही थी कि नहीं मैं तुझे धोखा नहीं दूंगी। हो सकता था रूथ भी उस बहू, पहले वाली बहू की तरह उसको धोखा देकर चली जाती, लेकिन वो इसलिए नहीं गई क्योंकि वो जीवित परमेश्वर को जान चुकी थी। हालेलुया। हो सकता था कि वो दोबारा से मूर्ति पूजा वाले देश में, मिस्र देश के अंदर वो फिर से चली जाती। जिन पुराने कामों में वो छोड़ कर आई थी, वो दोबारा वहीं जा सकती थी। लेकिन उसने फैसला लिया था परमेश्वर के सामने कि परमेश्वर मुझे कामयाब स्त्री बनना है, मुझे अपनी जिंदगी में एक सफल स्त्री बनना है। मैं पुराने विचारों को, पुराने स्वभाव को, पुराने चाल चलन को, पुरानी जिंदगी को, मैं पुराने कल्चर को छोड़कर तेरे पीछे चलूंगी। आज मैं जीवित परमेश्वर तुझे नहीं छोड़ूंगी। मैं अपने चाल चलन को फेंक कर जाऊंगी। और हो सकता था वो वापस जा सकती थी, लेकिन परमेश्वर पर उसने भरोसा रखा और कर अपनी सास की मदद किया और उस परिवार में रही और परमेश्वर के साथ भक्ति करती रही। लेकिन वहां पर लिखा 1:6 में कि परमेश्वर ने करे उस परिवार की सुधि ली। वहां पर लिखा परमेश्वर ने एक दिन यरूशलेम में फिर से सुधि ली, अपनी प्रजा के लोगों की सुधि ली। क्यों ली? क्योंकि उसने प्रार्थना करना ना छोड़ा। मैं कह रहा हूं कि आज रात अगर आज आप बेचैनी में हैं, अगर आज आपका बिजनेस मरा पड़ा है, बच्चा कामयाब नहीं हो रहा है, आपका बिजनेस बंद पड़ा है, लाइलाज हो चुकी है बीमारी, लेकिन अगर आज आपने पुराने रीति रिवाज को फेंक दिया है, आपने पुराने चाल चलन को फेंक दिया है, पुराने गंदे कल्चर, अपने स्वभाव के नेचर के, अपने पुराने गंदे नेचर को फेंक दिया है, मैं कह रहा हूं आज रात परमेश्वर ऐसे लोगों की सुधि लेने वाला है। आज अगर आज आपने परमेश्वर को छोड़ा नहीं है, आपने उसकी भक्ति करना छोड़ा नहीं है, आपने विचारों में पॉजिटिव रखा है कि मैं रोज प्रार्थना करने जाऊंगा, मैं रोज परमेश्वर पर भरोसा रखूंगा, मैं पाप से दूर रहूंगा, मैं इस गंदगी से दूर रहूंगा। परमेश्वर का आत्मा कह रहा है, कह रहा अगर मैं रूथ की सुधि ले सकता हूं आज रात, हेलो मीना मीना टीका नहीं, कह रहा जितने चर्च में बैठे उनकी सुधि लेगा मेरा परमेश्वर। आज आपकी सुधि लेगा आज रात। वो आप कहीं से भी आए हैं, अपने हाथों को उठाओ, आज रात आपकी सुधि लेने के लिए तैयार है मेरा परमेश्वर। मैं आज परमेश्वर से प्रार्थना करता हूँ। हो सकता है आज आपका लोन पास ना हो, घर ना बनाओ, हो सकता है आपके पास एक भी जॉब ना हो सकता है आपके बच्चे हॉस्पिटल में हो
आपका सब कुछ बिगड़ गया हो, लेकिन आपकी कोई सुधि लेने वाला ना हो, आपकी तरफ कोई देखने वाला ना हो, आप रो रहे हो, आप कह रहे हो परमेश्वर के सामने, आज अपने हाथों को उठाओ और परमेश्वर के सामने टूट जाओ। आज परमेश्वर के सामने कहो, परमेश्वर कि मैंने बहुत बार मैंने कोशिश किया, मेरी सुधि लेने वाला कोई नहीं है संसार में, मेरी मदद करने वाला कोई नहीं है। हो सकता है आपकी मदद करने वाला कोई ना हो, आपकी ओर देखने वाला कोई ना हो, आपको निहारने वाला कोई ना हो, आपसे प्यार करने वाला कोई ना हो, लेकिन आज पवित्र आत्मा से लोगों की कह रहे मैंने रूथ की सुधि लिया है, विश्वास करो। अगर आज तुम बदलने का फैसला ले रहे हो, आज रात मेरा परमेश्वर ऑनलाइन चर्च तुम्हारी सुधि लेगा। आज तुम्हारे बिजनेस की सुधि लेगा। आज के बाद घर जाओगे, जितने बदल कर जा रहे हैं, आज फेंक कर जा रहे हैं कपड़े, गंदे कपड़े, गंदे विचार फेंक कर जा रहे हैं, आज नेगेटिव बातों को छोड़ कर जा रहे हैं, आज घर जाओगे, मैं कह रहा हूं तुम्हारे दुकान की सुधि लेगा परमेश्वर, तुम्हारे गले की सुधि लेगा, तुम्हारे बैंक बैलेंस की सुधि लेगा, तुम्हारे बच्चों की सुधि लेगा, ध्यान करेगा मेरा परमेश्वर। जिस पासपोर्ट पर आज तक स्टैंप नहीं लगी, वीजा नहीं लगा, सुधि लेगा परमेश्वर। जिसके घर में रिश्ता नहीं आया, सुधि लेगा। जिसकी जॉब आज तक नहीं लगी, हेलो, सुधि लेगा परमेश्वर तेरी आज। हेलो, बॉक्सिंग नहीं कर रहा हूं मैं तुम्हारे साथ, करा मैं तुम्हें प्रार्थना करना सिखा रहा हूं, विचारों से बाहर लेकर आ रहा हूं, नेगेटिव बातों को छोड़ना सिखा रहा हूं। आज गंदे कपड़ों को बाहर फेंकना नहीं सिखा रहा हूं, आपके गंदे विचारों को बाहर फेंक रहा हूं। आज गंदे स्वभाव को बाहर फेंक दो। आज मैं कह रहा हूं परमेश्वर आज रात सुधि ऊपर बैठ कर नहीं लेगा, आज चर्च में आएगा, हाथ रखेगा तुम्हारे ऊपर, सुधि लेगा। आमीन बोलने वालों, आमीन बोलने वालों की सुधि लेगा। हालेलुया बोलने वालों के लिए रिजल्ट आएगा आपकी कोख में आज। जिसके पास बच्चा नहीं है, सुधि लेगा। हार मत, तू हार मत, आज हार मत। आत्मा कहता है मेरे अंदर से, हार मत आज, रो मत आज, हार मत आज, रो मत आज। माँ बनेगी, माँ बनेगी, माँ बनेगी, माँ बनेगी। हार मत आज, विचारों में हारो मत आज। आत्मा मेरे अंदर से कह रहा है हारना नहीं है, डरना नहीं है। अगर तुम डरे हुए हो, हार रहे हो, आज नेगेटिव हो गए हो, बिजनेस उठ नहीं रहा है, उठ नहीं रहा है, सुधि लेगा मेरा आत्मा आज, मेरे प्रभु का आत्मा सुधि लेगा, उठेगा बिजनेस। पापा यहाँ पतरस ने कहा इसका हाथ टूट जाए, यीशु ने कहा अपनी खाट उठा और चल फिर। अगर यीशु मसीह सुधि ले सकता है पैरालाइज पेशेंट की, याद रखना वो जीवित लोगों की सुधि लेने के लिए आया है। यस आमीन। आप जिंदा लोग हो, अगर आज आपका भरोसा परमेश्वर पर है, आज पवित्र आत्मा से लोगों की विनतियों को सुनने के लिए तैयार है। आमीन। आज हाथ उठाएंगे और परमेश्वर को बताएंगे अपनी कमजोरी को, अपनी समस्या को परमेश्वर को बताएंगे। आज ऑनलाइन चर्च, हाथ टूट जाओ परमेश्वर के सामने। जो घुटनों पर आना चाहता है घुटनों पर आ जाए, आज परमेश्वर के सामने टूट जाए। आज कहे परमेश्वर मैं तेरे सामने गिड़गिड़ाता हूँ पवित्र आत्मा। आज हे मेरे परमेश्वर, पवित्र आत्मा तू मेरी सुधि ले। हे मेरे अब्बा, तू आज मेरे आंसुओं की सुधि ले। अब्बा तू मेरी सुधि ले परमेश्वर, आज इन लोगों की सुधि ले जो इस समय पवित्र आत्मा नेपाल से क्या, पाकिस्तान से क्या, इंडिया के हर कोने से, दुबई से, मॉरिशस से, आज चाइना से, हांगकांग से क्या परमेश्वर, आज पूरी दुनिया से कहीं से भी देख रहे हैं पवित्र आत्मा। आज अगर आज परमेश्वर जब इन लोगों ने घुटने टेके हैं मेरे पिता परमेश्वर, आज कोई बीमारी में है, आज कोई कर्ज में है, आज कोई समस्या में है, आत्मा आत्मा आज तू आजा, आत्मा तू आजा, आज 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 भर देने परमेश्वर अपनी आशीष से। आज पवित्र आत्मा जो बहनें आज रो रही हैं तेरे सामने, तू देख रहा है स्वर्ग से, ये रो रहे हैं तेरे सामने, ये अपने हाथों को हिला रहे हैं, आज गिड़गिड़ा रहे हैं तेरे सामने। आज तालाब में मैं कह रहा हूं जो डूब रहा है वो चुप ना रहे, जो डूब रहा है वो चुप ना रहे। आज आत्मा कह रहा है चुप ना रहो। आज आत्मा रो रहा है तुम्हारे लिए, आहे भर रहा है। मेरा यीशु इस गेट पर खड़ा हुआ चर्च के, मैं उसे महसूस कर रहा हूँ। आप चुप ना रहो, आज गिड़गिड़ाओ परमेश्वर के सामने, आज अपनी बातों को परमेश्वर के सामने रख दो। आज बताओ परमेश्वर को कि परमेश्वर मैं सारी रात इस खंबे पर हाथ लगा कर रोता रहता हूँ। आज मैं पवित्र आत्मा दीवार की ओर, कोने की ओर मुंह करके रोता रहता हूँ। मेरी सुधि ले परमेश्वर, आज मेरे लोगों की सुधि ले परमेश्वर, आज इन रोने वालों की सुधि ले परमेश्वर, आज ऑनलाइन चर्च देखने वालों की सुधि ले परमेश्वर, आज जो कोई कैंसर में है, शुगर में है, पथरी वालों की सुधि ले आज परमेश्वर। आज कोई घुटने में दर्द है, सर्वाइकल है,
जिनके बिजनेस कमजोर है, बच्चे नशे में है, जिसके ट्यूमर है, पवित्र आत्मा आज सुधी ले आज परमेश्वर। हे मेरे प्रभु, कोई कर्जे में रो रहा है, कर्जा सिर पर चढ़ रहा है परमेश्वर, किसी को जवाब दे दिया है, पवित्र आत्मा मैं तुझसे विनती करता हूँ आज सुधी ले ले इन लोगों की आज परमेश्वर। मैं तेरे सामने गिड़गिड़ाता हो रहा है भरता हूँ परमेश्वर, आज सुधी ले ले मेरे लोगों की, आज सुधी ले ले परमेश्वर। आज मेरा हाथ इनके ऊपर चाहे यीशु मसीह के नाम में, तेरा दया वाला हाथ चाहे। आमीन। तूने यायर को कहा अपने आंसुओं को पूछ डाल, मत डर, केवल विश्वास कर। आज परमेश्वर जिन्होंने विश्वास किया इस चर्च में, जिन्होंने प्यार किया इस चर्च से, वॉलंटियर, टीम मेंबर, क्वायर, परमेश्वर जो ऑनलाइन ब्रांच में इस समय परमेश्वर संभालका से, पानीपत से, करनाल से, हिसार से, परमेश्वर फाजिलका, फिरोजपुर से, लुधियाना से, राजपुरा, पटियाला से, दिल्ली से, मुंबई से, मेरे पिता परमेश्वर मॉरिशस से, क्या दुबई से, कहीं से भी ब्रांच से देख रहे हैं परमेश्वर, चंडीगढ़ से, जलंधर से, इसी समय परमेश्वर तो उनके आंसुओं को पूछ कर सुधी ले ले आज यीशु मसीह, ले चुका आज यीशु मसीह के नाम में। आप विनर होंगे इस हफ्ते में, आमीन बोलकर विनर हो जाओ। आपके गेट पर एक गवाही आएगी। जब आप यहां से जाएंगे आपके लिए गुड न्यूज है चर्च, आमीन। आपके आंसुओं को पूछने वाला खड़ा होगा कोई बाहर, आमीन। एक पोस्टमैन आपकी गवर्नमेंट जॉब की गवाही लेकर खड़ा होगा, आमीन। एक रिपोर्ट